क्रेन को आप लेकर आए, क्या वो तरीका सही था? एक बाहुबली का तरीका था। और आप पर आरोप भी लगे हैं कि वकील हमेशा अपनी दादागिरी दिखाते हैं, लेकिन जिस तरह से आप क्रेन को चला के लाए हैं, वो काम तो पुलिस का होता है ना। कि आप सफ़ेद पट्टी के बाहर भी अगर गाड़ियाँ खड़ी होती हैं और वो उठाते हैं, तो आप ये कहते हैं कि वकीलों की गाड़ी है, ये नहीं उठा सकते। आप काफ़ी कंट्रोवर्सी में रहते हैं। आपने ड्राइवर का गिरबान पकड़ के उतारा। नहीं, बिल्कुल आप वीडियो दोबारा चलाइए, उसमें मैंने कैमरे से गिरबान पे हाथ भी डाला होता। तो इतने मैं एक सिंपल साधारण से नागरिक को इतने तगड़े पहलवान में गिरबान पे कैसे हाथ डाल सकता हूँ? नमस्कार, आप देख रहे हैं रोहतक मिरर। मैं हूँ आरती जांगड़ा। पिछले कई दिनों से शहर में एक चेहरा काफ़ी चर्चा में है और हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। हमारे साथ रोहतक बार एसोसिएशन के प्रधान हैं लोकेंद्र फोगाट जी। सर, आप एक वकील हैं, कानून को भी अच्छे से जानते हैं, लेकिन जिस तरह से आपने क्रेन को आप लेकर आए, क्या वो तरीका सही था? एक बाहुबली का तरीका था वो तो? आरती जी, मैं एक तो चर्चित चेहरा नहीं हूँ। मैं एक वकील हूँ, एक आम वकील हूँ, और मैं अपने वकील साथियों की मान सम्मान की लड़ाई लड़ता रहा हूँ और लड़ता रहूँगा। ये जो वाक़या जो 3-4 दिन पहले घटना घटित हुई है, उसके पीछे वो एक दिन की कारण नहीं था। बहुत दिनों से वकीलों की गाड़ियाँ चिन्हित करके जानबूझ के उनको परेशान करने के लिए उठाई जा रही थी। सेम वाक़या 3 दिन पहले हुआ और हमारे वकील साथी का फ़ोन आया। उसने बताया कि उसके साथ बहुत अभद्र व्यवहार किया जा रहा है, उसके साथ गाली गलौज की जा रही है। मैं मौके पे पहुंचा तो मेरे साथ भी उनका रवैया वही रहा। जैसे 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 भीड़ बढ़ने लगी और वकील साथी हमारे इकट्ठे होने लगे, तो वो हाथ पांव जोड़ने के ऊपर आ गए, समझौते के ऊपर आ गए। तो मैंने उनको मना किया, नहीं, आप लोगों की ये बदमाशी, आप लोगों की ये दादागिरी नहीं चलेगी। और उसके बाद आपने, अगर आपके पास वीडियो फुटेज आप देखे होंगी, जो 8-10 जो मसलमैन थे, पहलवान थे, और मैं तो यहाँ तक कहना चाहूँगा कि उन लोगों को अगर उनकी हिस्ट्री चेक कराएंगे ना, तो उनके कहीं में क्रिमिनल रिकॉर्ड भी मिलेंगे। उन्होंने फिर दोबारा वही अभद्रता करी। फिर पुलिस को हमने बुलाया, पुलिस ने भी आने में आधा पौना घंटा लगा दिया और जम के हंगामा हुआ। और हमने कोई बाहुबलीपन नहीं दिखाया। हमारे साथ एक पुलिस अधिकारी बैठा था, वो गाड़ी में बैठ के आया था, उसको साथ बैठा के हम क्रेन को लेके आए। लेकिन जिस तरह से उन्होंने वीडियोस भी दिखाई हैं और आप पर आरोप भी लगे हैं कि वकील हमेशा अपनी दादागिरी दिखाते हैं, ये सारी चीज़ें। नहीं, वकील इस समाज की रीढ़ की हड्डी है, एक सभ्य कौम है, और वकीलों को सभी कानूनों का पता है। बाहुबली तो वो लोग हैं जो ज़बरदस्ती लोगों के साथ जबरन करते हैं। जैसे कि अभी हफ्ता 10 दिन पहले एक व्यापारी को उन्होंने दौड़ा के पीटा भी था, और वो अखबारों में रिपोर्ट भी आई थी, मीडिया में भी चली थी। परंतु क्योंकि एक आम नागरिक था, आम नागरिक के साथ साथ वो लेमैन ही सोचता है कि मैं इस तरह के जो लोग हैं उनसे पंगे में क्यों पढ़ूँ, वो चुप बैठ जाते हैं। हमारी जो आप कह रहे हैं चर्चित हैं, हम चर्चित नहीं हैं। हम इसलिए चर्चा में आए क्योंकि हम जो वकील, हमारा समुदाय है, वो समाज का आईना है, समाज को दिशा देता है। इस देश में नहीं, दुनिया भर के अंदर आप देखेंगे जितने भी उच्च पदों के ऊपर बैठे हैं, उनमें कोई ना कोई वकील जरूर मिलेंगे आपको। लेकिन जिस तरह से आप क्रेन को चला के लाए हैं, वो काम तो पुलिस का होता है ना। कि पुलिस ने तो अपनी कार्रवाई करी नहीं ना, हमको करनी पड़ी खुद। पुलिस ने कहाँ करी? पुलिस ये कर लेती तो ये होना ही था। जब सबसे पहले उन्होंने करीबन 1 महीना भर पहले आम जन के साथ इस तरह बदसलूकी करी, पुलिस को जब भी कार्रवाई करनी चाहिए थी। पुलिस तो मूक दर्शक बनी बैठी है। जैसे कि आपको, एक आम आदमियों को पता है, कोई भी ऐसा वाहन जो कमर्शियल एक्टिविटी करता है उसके ऊपर पीली नंबर प्लेट होगी। कोई भी ऐसा वाहन जो कमर्शियल एक्टिविटी नहीं करता उसके ऊपर सफ़ेद नंबर प्लेट होगी। और ये जग जाहिर है कि जो ये क्रेन सर्विस है, ये कमर्शियल सर्विस है, ये उसके एवज में पैसे लेते हैं, तो उसके ऊपर पीली नंबर प्लेट होनी चाहिए। उनके लिए कोई कानून नहीं, कोई पुलिस उनको रोकती नहीं। दूसरा, सबसे बड़ी बात, उसको बेल्ट लगानी चाहिए। आप एक आम नागरिक हैं, कहीं भी पुलिस चेकिंग हो रही है, आप जाइए, आपको पुलिस रोकेगी, बेल्ट नहीं होता बेल्ट का चलान करेंगे, हेलमेट नहीं होता हेलमेट का चलान करेंगी, और कोई आप वायलेशन करेंगे तो उसका चलान करेंगे। वो ना तो मास्क लगाते हैं, ना बेल्ट लगाते हैं, ना उनके पास पोल्यूशन सर्टिफिकेट। उनकी गाड़ियों को अब भी धुआं चेक करा लीजिए, उनमें से ऐसा मतलब जहरीला धुआं निकलेगा जो वैसे भी समाज के लिए और हमारे वातावरण के लिए बड़ा हानिकारक है। आप पर एक और आरोप लगा है कि
आप सफ़ेद पट्टी के बाहर भी अगर गाड़ियाँ खड़ी होती हैं और वो उठाते हैं तो आप ये कहते हैं कि वकीलों की गाड़ी है, ये नहीं उठा सकते आप? नहीं, हमने ऐसा कभी नहीं कहा। हमने ये कहा उनको कि अगर किसी जो 3-4 वाक़या हुए हैं उनमें एक पहिया सफ़ेद पट्टी से बाहर होता था, हमने उनको रिक्वेस्ट करी कि जी आप ऐसे आप पिक एंड चूज़ ना करें। अभी रिसेंटली हमारे को वकील साथी हैं मानसरोवर से, मिंगलानी जी, उन्होंने मेरे को मैसेज भी लिख के बताया कि 3 गाड़ियाँ खड़ी थी नो पार्किंग में। उन्होंने वकील का स्टिकर देखा, जानबूझ के वकील के स्टिकर की गाड़ी को उठा के लेके आए, फिर उसको लेके उसको दबड़काया, उसको बद्दी लैंग्वेज में उसने कहा पैसे ले लो, पैसे लेने के साथ उसके बाद गाली गलौज भी करी। ये इन्होंने जानबूझ के अपना रखा है तरीका, केवल हमारे वकील साथियों को परेशान करने के लिए। दूसरा, अब ये वकीलों की प्रॉब्लम नहीं है, आज की तारीख में आपने अखबार भी पढ़ा होगा, ये पूरे शहर की प्रॉब्लम है, एक आम जन की प्रॉब्लम है। और आम जन इस चीज़ से खुश है कि जो क्रेन वालों की दादागिरी है कुछ हद तक अभी रुकी है। आप काफ़ी कंट्रोवर्सी में रहते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कभी। हाँ, मैं इलेक्शन लड़ता हूँ तो इलेक्शन लड़ने वाला आदमी तो कंट्रोवर्शियल हो ही जाता है, बट मैं कभी कंट्रोवर्सी में नहीं रहा कभी। मतलब आप खुद से नहीं जाते हो, आप हो जाते हैं? मैं नहीं होता, मैं इलेक्शन लड़ते हैं ना, जो आदमी इलेक्शन लड़ेगा तो नेचुरली जब इलेक्शन लड़ेगा तो एक पक्ष होगा एक विपक्ष होगा, तो विपक्ष का काम है मेरे लिए कोई इस तरह की एजेंडा फैलाना जिससे कि उनको महसूस होता होगा कि कंट्रोवर्सी में रहते हैं। तो आप इसको पुलिस की एक लापरवाही कहेंगे? पुलिस की सरासर लापरवाही। आप देखिए परसों का एपिसोड, शायद आप में आपके जो वहाँ पे जो मीडिया के बंधु थे वो बताएंगे, 4 कदम के ऊपर 2-2, 3-3 पुलिस वालों की जिप्सी खड़ी, 20-30 पुलिस वाले खड़े, हंगामा हो रखा था, वो केवल मूक दर्शक बने रहे। एसएचओ को फ़ोन किया, एसएचओ ने पल्ला झाड़ने के लिए पहले अपने नीचे वाले एक अधिकारी को भेज दिया, जो उसने हमने कहा जी एसएचओ आए बिना बात नहीं बने, फिर एसएचओ आते हैं। इसका मतलब तो पुलिस तो वेट करती है, पहले क्राइम हो, क्राइम होने के बाद उसके बाद हम आएंगे। ये तो सरासर गलत है। अभी फिलहाल क्रेन कहाँ पर है जो आपने जब्त की? दोनों क्रेन पुलिस की कस्टडी में है। आपने दोनों उठा ली हैं? हमने नहीं उठाई, हमने तो पुलिस को सौंपी है। दूसरी वाली क्रेन तो पुलिस की कस्टडी के अंदर उनका बंदा चला के दे गया है पुलिस को। यहाँ पे मेडिकल मोड पर भी एक वाक्य हुआ था। हाँ, मेडिकल मोड वाली क्रेन को पुलिस का एक जवान बैठा था उसमें, और उन्हीं का कोई ड्राइवर था, वो लेके गए उसको। वहाँ पर ये कहा गया कि उन्होंने ये आरोप लगाया कि वहाँ पर भी आपकी गलती थी कि आपने वहाँ पर गाड़ी उठा रहे होंगे तब आप आए और फिर आप नहीं। आप अगर वहाँ पे सीसीटीवी की फुटेज देखेंगे, मैं और सेक्रेटरी साहब तो मेडिकल में जा रहे थे किसी काम से। जब मोड़ के ऊपर हुआ तो उन्होंने हमारी तरफ पहले गंदे इशारे करे और गालियाँ गलौज करी। तो जब हमने उनको रोका तो क्रेन है, हमारी छोटी गाड़ी थी मेरे पास, उन्होंने उसको ओवरटेक करके गाड़ी को घुमा लिया, उन्होंने भागने की कोशिश करी। उसके बाद हम जब वापस गए तो बाई चांस को यहीं पे कोई गाड़ी खड़ी मिल गई, उसको टो कर रहे थे, हमने उनको रोका, मतलब भाई क्या तरीका था ये। उसके बाद उन्होंने सारी अभद्रता करी उस दिन तो, बल्कि हमारे सेक्रेटरी साहब के साथ उन्होंने उनका गिरेबान पे भी हाथ डाला, उनको ज़बरदस्ती गाड़ी से नीचे उतारा। अभी आप क्या चाहते हैं कि रिकवरी वैन बंद हो जाए? हम ये चाहते हैं जो जनता की आवाज़ है उसको प्रशासन को सुनना चाहिए। वकीलों की आवाज़ नहीं, जनता की आवाज़ है, और इसमें किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं है, इसमें किसी प्रकार का कोई द्वेष नहीं है किसी से। एक आम जन की पुकार है कि इस तरह की बदतमीजी दादागिरी बंद होनी चाहिए वो। आपके समर्थन में कौन कौन? हमने व्यापारियों से भी बात की, वो भी आपके समर्थन में, और कौन लोग आए हैं? पूरा शहर ही समर्थन में, अब तो पूरा शहर समर्थन में है। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं रिकवरी वैन सही है क्योंकि उससे ट्रैफिक की प्रॉब्लम नहीं होती है। मैंने तो कहा है रिकवरी वैन बंद नहीं होनी चाहिए, हमने कहा है कि इनकी दादागिरी बंद होनी चाहिए। अगर ये दादागिरी से व्हीकल उठाते हैं तो ये ऐसी इस तरह की क्रेन सर्विस नहीं चलनी चाहिए। पुलिस को सौंपे ना, आज से साल भर पहले, 1.5 साल भर पहले पुलिस चलाती थी, पुलिस चलाए, और फिर उसके बाद कहीं पे कोई इस तरह की वाकया घटे फिर गए ना, पुलिस को चलाना चाहिए। ये लॉ एंड ऑर्डर का, ट्रैफिक का, ये सारा काम पुलिस का होना चाहिए। हमारी आज भी मीटिंग हुई, हम तो उसमें भी मैं एसपी साहब को निवेदन किया कि इस व्यवस्था को आप लोग संभालिए। पुलिस अधिकारी जब संभालेंगे तो जिम्मेवारी से काम करेंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। एक आम आदमी, एक आम नागरिक को परेशान करने का कोई लाइसेंस होना ले रखा है उन्होंने हमें एक वीडियो दिखाई थी जो शुरुआत में घटना घटी, उसमें आपने ड्राइवर का गिरेबान पकड़ के उतारा। नहीं, बिल्कुल आप वीडियो दोबारा चलाइए, उसमें मैंने कहा मैं उसके गिरेबान पे हाथ भी डाला हो तो आप दोबारा वीडियो चला सकते हैं उसको। वो इतने, मैं एक सिंपल साधारण से नागरिक को इतने तगड़े पहलवान में उनके गिरेबान पे कैसे हाथ डाल सकता हूँ? संरक्षण का तो पता नहीं, बट इतना ज़रूर पता है कि इसके पीछे कोई ना कुछ ऐसे रसूखदार लोग ज़रूर हैं जो ये चाहते हैं कि सर्विस ये चलती रहनी चाहिए। इसके पीछे जो कॉन्ट्रैक्ट होल्डर हैं वो कोई बाहुबली है, क्रिमिनल भी है और बाहुबली भी है।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो मेरे साथ लोकेंद्र फोगाटी थे, जिन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं लापरवाही पुलिस की तरफ से भी देखी गई है, और जो इन्होंने किया वो इसलिए किया क्योंकि पुलिस ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, इसलिए इन्होंने क्रेन को खुद चलाकर ये लेकर आए। और भी ऐसे ही वीडियोस और जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे रोहतक मिरर। शुक्रिया।